हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए 2020 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी जिसमें ये बताया गया था कि 10th बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब बीएड कोर्स 2 साल में पूरे किए जाएंगे, एमफिल को भी लागू कर दिया गया है। यानी तमाम चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को घोषित करने की जो प्रयास की थी, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी या अलग अलग स्टेट इसको फॉलो करेंगे तो क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे, किस पैटर्न पर एजुकेशन होगा, यानी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था क्या रहेगी, इन सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि वैसे विद्यार्थी जो अधिकतर बिहार से जो कमेंट करते हैं कि सर हम लोग का जो 2024 में जो 10th बोर्ड होने वाला है, यानी 10वीं की जो परीक्षा होने वाली है, वो होगी या नहीं होगी, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है या नहीं लागू हुई है, कब तक लागू हो सकती है, इन सारे चीज़ों पर इन दिस वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या चीज़ है। तो देख सकते हैं ऊपर लिखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे न्यू नेशनल एजुकेशन भी बोला जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म NEP बोला जाता है, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लोग कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नई शिक्षा नीति को 2020 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी थी। कब दे दी थी? तो 2020 में ही केंद्र सरकार के तरफ से नई शिक्षा नीति को लागू करने का क्या आदेश जारी कर दिया गया था। अब देख सकते हैं यहाँ में क्या कुछ नोटिस दिया गया है। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। कितने साल? 34 ईयर्स बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को केंद्र सरकार ने लाने की मंशा जाहिर की है। इससे पहले 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, 1986 ईस्वी में आई थी। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नींव कब डाली गई? तो 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया। जाहिर सी बात है क्योंकि 2020 में जारी किया गया था। अब इसके तहत क्या होने वाला है तो देख सकते हैं इस नीति के जरिए, किस नीति के जरिए? नई शिक्षा नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी यह सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा है, उनका उद्देश्य है, इच्छा है कि 2030 तक भारत के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, इन सारे युवाओं को 100% क्या शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता के लिए क्या ट्रेंड कर दिया जाए, तैयार कर दिया जाए, प्रशिक्षित कर दिया जाए। यह नई शिक्षा नीति लगभग 66 पन्नों की है। जी हाँ, आप पढ़ोगे तो मेरे पास PDF भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यानी पूरे 66 पन्नों की यह है। नई शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव क्या है कि अब जो ये नीति काम करेगी एजुकेशन की, वो 5+3+3+4 के प्रारूप पर काम करेगी। इसको जरा हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारी जो पुरानी शिक्षा पैटर्न था वो 10+2 के बेसिस पर काम करता था। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि 1 से लेकर के 10th क्लास तक विद्यार्थी क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। तो 10th बोर्ड होता था जो कि सेंटर उसका जाता था, ठीक है ना। तो सेंटर दिया जाता था, वहाँ उस सेंटर पर जाकर के विद्यार्थी अपना 10th का एग्ज़ाम देते थे, ठीक है। उसके बाद 2 साल का क्या आपका 11th और 12th होता था। यानी 10+2 के बेसिस पर हमारा पुराना शिक्षा व्यवस्था काम करता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर 5+3+3+4 के बेसिस पर काम करेगा। यानी इसमें 5+3+4 क्या है, यह क्या ईयर दिया गया है, यानी 5 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल, ये क्या है इसको मैं अभी बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं कि क्या है यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 के प्रारूप। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है 5+3+3+4 के प्रारूप में पहला जो 5 दिया गया है, यह 5 साल बच्चा प्री एजुकेशन करेगा। प्री एजुकेशन का मतलब होता है जो शुरुआती जो शिक्षा होता है विद्यार्थी का, वो ग्रहण करेगा। और इसमें क्या कर लेगा? कक्षा 1 से 2 में पढ़ेगा। यानी उसको खेल कूद से संबंधित, संगीत से संबंधित, विद्यार्थी को वर्ग में किस प्रकार से बैठना है, इन तमाम चीज़ों को 5 साल के अंदर विद्यार्थियों को बताया जाएगा। और इसी 5 साल के अंदर विद्यार्थी 1 और 2 क्लास को पूरा कर लेंगे। अब आता है 3 साल। ये क्या है? इन्हें
मिलाकर 5 साल पूरे हो जाएंगे विद्यार्थी को। इसके बाद 8 साल से 11 साल की उम्र में आगे की 3 कक्षाओं यानी 3, 4 और 5 की पढ़ाई पूरी हो जाएगी विद्यार्थी को। इसके बाद 11 से 14 साल की उम्र में कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई पूरी होगी। इसके बाद 14 से 18 साल की उम्र में छात्र 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, 14 से 18 साल तक के विद्यार्थी क्या 9वीं से 12वीं तक के क्लास को पूरा कर पाएंगे, यानी 15, 16, 17, 18 यानी 4 साल जो दिया है 5 + 3 + 3 + 4, ये जो 4 है यही 4 साल है। इसमें क्या विद्यार्थी 9 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की पढ़ाई को कवर करेंगे। यह 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी। देखो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक की जो पढ़ाई होगी ना आप लोग का बोर्ड आधारित होगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि 10th बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। नहीं, 10th बोर्ड को समाप्त नहीं किया गया है। 9वीं से लेकर के 12वीं तक की जो पढ़ाई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये क्या है बोर्ड आधारित होगी। चेंज ये किया गया है कि जो 10 क्लास में विद्यार्थियों का जो सेंटर दिया जाता था एग्जाम के लिए वो अब नहीं दिया जाएगा। जिस तरह 9th क्लास का एग्ज़ाम आपके स्कूल या कॉलेज के बेसिस पर भी होता था, समझ में आया ना, तो वैसे अब 10th का एग्ज़ाम भी अपने ही स्कूल या कॉलेज में क्या प्रधानाध्यापक के सानिध्य में रह करके लिया जाएगा। समझ में आया। तो ऐसा बात नहीं है कि 10th बोर्ड को समाप्त कर दिया गया, नहीं, 9 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई हो 10th रहे बोर्ड के अकॉर्डिंग रहेगी, बोर्ड के आधार पर रहेगी। और 10th बोर्ड में यही बदलाव किया गया है कि आप लोग का एग्ज़ाम अब स्कूल या कॉलेज के ही बेसिस पर लिया जाएगा, न कि सेंटर दे करके लिया जाएगा। और जो 12th का एग्ज़ाम है ना इसके लिए अब केवल सेंटर दिया जाएगा जिस तरह पहले दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आती है जिसे मैंने बताने का प्रयास किया आप लोगों को। अब समझने वाली बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 29 जुलाई 2020 को ही मंजूरी दे दिया था। तो अभी तक बिहार में या अनदर स्टेट में यह लागू हुई है या नहीं हुई है। तो प्यारे साथियों ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। जी हाँ, अभी तक किसी भी स्टेट में लागू नहीं हुआ है। हाँ, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसा माना जा रहा है, मैंने एक नोटिफिकेशन देखा था जिसमें ये बताया गया था कि मध्य प्रदेश और ये राजस्थान जो राज्य है ये मानना है इन लोगों का कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये मंशा थी नई शिक्षा नीति को लागू करने की, तो इस साल से या अगले साल से लागू करने की तैयारी चल रही है। इन स्टेट का मानना है कि 2024 में जो 10th बोर्ड होगा ये आखिरी बोर्ड होगा। इसके बाद 10th बोर्ड नहीं लिया जाएगा, यानी स्कूल या कॉलेज के लेवल पर भी उन लोगों का विद्यार्थियों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। केवल 12th के लिए सेंटर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि 2024 में 10th बोर्ड आखिरी हो सकता है। ये बिहार के, यूपी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी स्टेट इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करके दावा नहीं किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, डू यू हैव एनी डाउट्स इन योर माइंड, विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क मी, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की 110% प्रयास करूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।